खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रेलर ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। रोडवेज बस में सवार थे नवनियुक्त सिपाही और रोडवेज बस से नियुक्ति पत्र लेकर घर लौट रहा था सिपाही। इसके साथ ही हादसे में 3 सिपाही हुए घायल और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस और यूपीडी टीम मौके पर पहुंची। थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि जमीनी विवाद को लेकर भूमाफिया कौशल सिंह ने मुझे जान से मारने की नीयत से 10 से 15 लोगों के साथ असला लहराते हुए 3 गाड़ियों के साथ मेरे आवासीय कार्यालय पर भेजकर मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दी। और वहीं इस मामले को लेकर दूसरा पक्ष पूर्व ब्लॉक कौशल सिंह ने भी रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शिवेंद्र बहादुर सिंह ने मुझे फोन करके 4 से 5 लोगों के साथ असला लेकर मेरे आवास पर आए और मेरे मोबाइल छीनकर मुझे जान से मारने की धमकी दी और बताया है कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूं और मेरे ऊपर आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो आरोप लगा है ये सच्चाई कुछ और है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों में रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। देखिए, मैं एक प्रतिनिधि भी रहा हूं, ब्लॉक प्रतिनिधि। मेरे घर पर 11:15 बजे करीब में 4 लोगों को असलहे के साथ खुद हुआ है। जहाँ पर मेरा आवास है मेडी पॉइंट है, वहाँ पर रसड़ा में, और आए तो मैं सोचा मेरे परिचित हैं, आएंगे तो चाय पानी नाश्ता कराऊंगा, बैठ के बात होगी। बट वो बात न करके डायरेक्ट हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो तो मैंने एक सम्मानित है नगर के सब लोग जो बिरिया कक्षा के लड़के हैं, मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने मोबाइल भी मेरा ले लिया। ये तहरीर दिया गया है। एक मामला था, हमारे परिचित थे, करीबी है, वो 2 साल पहले एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराए थे। पैसा दिया, रजिस्ट्री कराए, खारिज दाखिल भी हो गया। और यहाँ का एक भूमाफिया है जो गाजीपुर का रहने वाला है और रसड़ा में आके काम करता है। उस 2 साल की हुई जमीन रजिस्ट्री को आज तक चिन्हित नहीं करा पाया, क्योंकि उसी दिशा को 2 लोगों के साथ रजिस्ट्री कर। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। ये कार्रवाई उनके द्वारा 14 जून को 10 अन्य लोगों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद की गई है। मौलाना ने सरकार और पुलिस पर मुसलमानों के खिलाफ भेदपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है और इसके लिए ऐलान के बाद से बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौलाना ने कहा कि वो आंदोलन पूरे देश में फैलाएंगे और ये एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। मौलाना तौकीर रजा ने 12 जून को ऐलान किया था कि वो 14 जून को दोपहर 1 बजे अपने 11 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे और ये कदम उनके सरकार की कथित एक तरफा कार्रवाई जैसे कि लिंचिंग करना, बुलडोजर की कार्रवाई और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के विरोध में उठाया गया था। और उस ऐलान के बाद से शनिवार रात को पुलिस ने उनके घर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए। मौलाना को घर से निकलने से रोक दिया गया, जिससे उन्होंने पुलिस द्वारा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करार दिया और उन्होंने कहा कि मैंने साफ कहा था कि कोई भी भीड़ नहीं होगी, केवल 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, लेकिन पुलिस ने मुझे बलपूर्वक रोका। बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पंथ की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं अब तक हुई हैं? कितनी, ये तो आपके देखने की बात है, आप ही हमें दिखाते हो कितनी लिंचिंग होती है, कितना कहाँ कैसे कैसे मारा जाता है। 100-200 कुत्ते मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूँ, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहाँ से? ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामला मीरापुर कस्बे के बताया जा रहा है, जहां पर एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने खेलते समय हमला कर दिया और गंभीर रूप से बच्चे को घायल कर दिया। आवारा कुत्तों का ये लाइव हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि घायल 3 साल के मासूम शामली का निवासी बताया जा रहा है, जो मीरापुर में एक शादी समारोह में शामिल होने अपने परिवार के साथ आया था।
लेकिन घर के बाहर खेलने के दौरान तभी मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसके मुंह पर काट लिया, जिसे हमले में मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन घटना के वक्त सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत ही बच्चे को कुत्तों के चुंगल से बचाया, लेकिन तब तक कुत्ते के हमले से बच्चा घायल हो गया था। घायल 3 साल का बताया जा रहा है और शादी समारोह में वो अपने परिवार के साथ आया हुआ था। जानकारी यह है, हमारे घर के आगे बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे देखा हमने बच्चे को, कुत्ते ने पूरा मुंह उसका फाड़ दिया, उसका यहाँ से जबाड़ा ख़त्म कर चुके। उसको हमने जैसे भाग के पकड़ा तो कुत्ता वहाँ से एकदम भाग गया, हमने उसको ऊपर जाके पड़े, कुत्ता जो जैसे भागा। खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एक कुख्यात शातिर चोर को पुलिस ने चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नकदी, पीले और सफेद धातु के आभूषण और अवैध चाकू भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी पर कई जनपदों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे आरोपी पर दर्ज है। एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देश पे चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही थाना कोतवाली नगर एटा क्षेत्र में रेलवे रोड के अंडरपास तिराहे से एक वांछित शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इसके दृष्टिगत कप्तान साहब के निर्देश पर यहाँ पर स्वाट टीम, इंटेलिजेंस टीम, सर्विलांस टीम को और कोतवाली नगर की टीम को लगातार लगाया गया। सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। सीसीटीवी में हमें एक फुटेज मिला, उस फुटेज के आधार पर हमारी टीम ने मैनुअली इस पर काम करना शुरू किया। जितने भी पुराने अपराधी थे, पुराने मुकदमे थे, उनको खंगालते हुए फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए जब अलीगंज में पहुंचे तो अलीगंज में देखा कि वहाँ की भी चोरी में ये शामिल है, वहाँ भी फुटेज में आया। फिर हमारा मुखबिरों द्वारा हमारी टीम ने इसको पहचान कराया। इस अभियुक्त का नाम शिवम है। ये पहले भी 302 में कायमगंज से जेल जा चुका। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर शिवालिका की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश के बाद से जनपद सहारनपुर के क्षेत्र में नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। हिंडन नदी में आए भारी पानी का सैलाब के बाद से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। 18 साल से पुल नहीं बना, लेकिन लोग जोखिम में जान डालकर मजबूर हैं। हिंडन नदी पर बीते 18 सालों से पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर नशे की लत ने 10 दोस्तों को लुटेरा बना दिया। लखीमपुर में 13 जून को रात को सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे गए माल भी बरामद कर लिया। पकड़े गए सभी युवक कोतवाली सदर के गाँव राजापुर और मानपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। पकड़े गए युवकों का आरोप आपराधिक इतिहास नहीं है, सभी ने पहली बार घटना को अंजाम दिया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह आगरा पहुंचे और सर्किट हाउस में बड़ी समीक्षा बैठक की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बड़ी बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। 5 सालों से स्थिति मानसरोवर यात्रा हुई है शुरू और इसके साथ ही उन्होंने सारी उपलब्धियां गिनाई। मानसरोवर यात्रा से लौटने वाले यूपी के श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए यूपी सरकार देगी। उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानसरोवर यात्रा पर यूपी से 200 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं और जिसके बाद से यूपी सरकार 1 लाख रुपए देगी। मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटकों से जुड़े हुए विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिवाजी म्यूजियम के कार्य की गति अपेक्षा से होगी और युद्ध स्तर पर कार्य निर्माण शुरू हो चुका है। समीक्षा बैठक का उससे पहले एक शुभ सूचना आपके लिए और प्रदेश के लिए। मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से ऐसी चल रही थी। आज मानसरोवर भवन जो उत्तर प्रदेश सरकार का इंदिरापुरम गाजियाबाद में बना है, 200-225 से ज़्यादा बेडों के साथ, ऑडिटोरियम के साथ, बड़े पार्किंग के साथ बड़ी एरिया बना है। उससे पहला जत्था 50 यात्रियों का, जिसमें पूरे देश के मानसरोवर के श्रद्धालु उसमें शामिल हुए हैं, उसकी पहले जत्थे की रवानगी। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कलयुगी भाई बना है बहन का हत्यारा। मामूली कहासुनी को लेकर खौफनाक कदम उठाया। कलयुगी भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। फावड़े से हमला करके बहन को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पत्नी की मौत से डिप्रेशन में कलयुगी भाई था और आनन फानन में
परिजनों ने शव को दाह संस्कार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से अवशेषों को इकट्ठा किया और कांस्टेबल की तरह मुकदमा दर्ज कराया गया। हत्या और साक्ष्य जुटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बुढ़ाना कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।